ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर जो अपना सिक्स एल्डर जो होता है वो हमारे मेकड़ी के पास होता है कि बच्चे तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। सच में मैंने कैलकुलेशन की, तुम तो बड़े कमाल के हो। तुमने ना केवल अपने मतलब कि इमोर्टल होते हुए एक इमोर्टल को मारा, यानी कि एक कल्टीवेटर को मारा, तुमने हम जो एल्डर्स हैं उनको भी हैरान करके रख दिया। वो दोनों ही वहाँ पे अपने सिक्स एल्डर को वहाँ ग्रीडिंग करते हैं। वो कहता है कि चैंग, सच में तुमने इस समय मेरी मदद की है दो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स को जीतने में। इस एल्डर का मूड बहुत अच्छा है। मांगो बच्चे, क्या मांगते हो मुझसे। उधर सिक्स एल्डर, आपने मुझ पे बेटिंग की और जिससे आप जीते भी। मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं तो बस आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा। होता है वेरी गुड, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो बच्चे, मुझे अच्छा लगे। पर लेकिन एक मैं वही बोलूं, मैं अब ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं तुम्हारा बैकर बनूं। इस पूरे माउंटेन के ऊपर किसी की भी इतनी औकात नहीं होगी कि मेरे होते हुए तुम्हें आखिरकार कोई कुछ भी बोले। होता जबकि ऐसी बात है तो बस मैं यही मानना चाहूंगा सिक्स एल्डर, क्या आप मुझे दो एलिक्सर दे सकते हैं जो कि मैंने आपके लिए रिफाइन करके दिया था लास्ट टाइम के लिए। वो कहता, वो दो जो कि आखिरकार तुमने मुझे दिए थे। क्या कहीं तुम भी उस ब्लैक माउंटेन की अंदर अंदर नहीं जाना चाहते, कहीं तुम भी ग्रिम्सन फ्रूट के पीछे। बोलता है हाँ, वो क्या है, हमारे गैम्बलिंग है देखिए इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए। वो कहता है ग्रिम्सिंग फ्रूट एक इल्यूजनरी है बच्चे। 100,000 सालों में आज तक कोई उसे नहीं पा पाया है। कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जिसने एक ग्रिम्सिंग फ्रूट भी पाया हो। यहाँ तक कि आज तक कभी किसी ने उसे देखा भी नहीं है। बहुत सारे लोग उसके अंदर जाते हैं पर आज तक कभी कोई जिंदा बच के नहीं आता। ए मॉडल लाइक यू, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम ऐसा कर सकते हो। वो कहता है कि आई नो सिक्स एल्डर, मैं जानता हूँ यदि कि मैंने इमोर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं की तो ऐसा सिक्स एल्डर आपने कहा था कि मैं बस दूसरों के हाथ की कठपुतलियाँ बन जाऊंगा या फिर एक मोर्टल बन के अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दूंगा। मुझे ऐसा नहीं निकालनी है, मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन मोर्टल्स को, सामान्य मनुष्य को एक चींटी की बातें देखे, चाहे किसी के पास कितनी ही पावर क्यों ना हो। मैं इस बात को बदलना चाहता हूँ। वो कहता, बच्चे तुम बड़े कमाल के हो, देन मैं तुम्हें ये देता हूँ, ये लो। होता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिक्स एल्डर, मैं इसका रीपे आपको फ्यूचर में ज़रूर करूँगा। होता, चैंग तुम्हारा टेम्पर बड़ा अलग है, जबकि तुमने अपना डिसीजन कर लिया। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, ये तुम्हारी है। बट लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, ये फैक्ट ही है। यहाँ तक कि वो दोनों एंसेक्टर है ना, वो दोनों भी आज तक कभी भी ग्रीनसिंग फ्रूट को नहीं पा पाए हैं। तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा आइडिया से गिव अप कर देना जल्द ही। उधर की चैंग जियांग, ये एक तुम्हारी है एक मेरी है। उधर ब्रदर चैंग, मैंने इस एलिक्सर के बारे में सुना था, कहते हैं कि जो ऑफिशियल डिसेबल्स हैं केवल उनके पास ही ये होता है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्रदर चैंग आपके पास भी होगा, क्योंकि यानी आप भी ग्रीनसिंग फ्रूट को लेने जा रहे हैं। होता, इतनी क्या जल्दबाजी है, मत बोलो। वहाँ पे इस क्या बोलते हैं, ब्लड ज़ॉम्बीज़ है जो कि लाइफ को सक कर लेते हैं। वो बहुत डेंजरस है और भी अननाउन डेंजर्स भी उसके अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सर्कुलेशन के अंदर जहाँ पे अपनी जो शूज होती है वो कहती है कि ब्रदर चैंग का क्या हाल है। वो कहता है वो ठीक है। वो कहता है मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आप झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे बताइए क्या हुआ है। वो कहता है कि वो सही है, उसने अपने सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी पाथ का इस्तेमाल किया और उसने मैनेजर यांग को मार दिया, सर्वेंट हॉल का मैनेजर। वो कहता है मैं जा रही हूँ उसे देखने के लिए। वो कहता, बहना मॉर्टल एंड इमॉर्टल्स के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, ये दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा ही पीछे है, हम इनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। होता है पर लेकिन उसने एक इमोर्टल को मारा, एज अ मॉर्टल रहते हुए भी आप भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है भूल जाओ, ठीक है तो जल्दी वापस आना, ठीक है तुम्हारे कल्टीवेशन में डिले हो जाएगा। होता है ठीक है, और वो चाहने लगती है। वो कहता है मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा और ज़्यादा तेज करना होगा। तभी वहाँ पे हम देते हैं एक एंसेक्टर आता है, यानी कि फैंग। वो कहता है वाह वेरी गुड वेरी गुड। वो था एंसेक्टर। वो था बैठे रहो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखो। मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट पिल्स लेके आया हूँ। 3 महीने बाद ट्री मीटिंग सेरेमनी होने वाली है, तुम जानते हो ना। तुम्हारा रिलम सबसे ऊपर होना चाहिए, वहाँ पे दिखा दो कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम दोनों सिबलिंग्स जो ना वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आउटस्टैंडिंग डिसेबल हो यहाँ के हमारे। वो देखिए एंसेक्टर, ये इमोर्टल मेडिसिन तो वो तो प्रीशियस है, आप हमें ये ऐसे ही दे रहे हैं, आपका क्या। वो कहता है कि किंग फैंग और मैं, हम लोग तो अपनी ज़िंदगी के अब एंड में हैं, हमारे पास तो ज़्यादा समय बचा ही नहीं है। सो जाने से पहले इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हम लोग अपने कुछ छाप छोड़ना चाहते हैं, यानी कि तुम दोनों को अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होगा। उधर डोंट वरी सेक्टर, मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करूंगा। उधर ठीक है, तो कल्टीवेशन करते रहो, कुछ समय बाद मैं आऊँगा और तुम्हें इमोर्टल मेडिसिन चाहिए तो मुझे कह देना। वो कहता है कि इमोर्टल मेडिसिन सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और वो खाता है। दूसरी तरफ हम देते हैं सर्वेंट हॉल में बहुत सारे लोग आते हैं कि मैनेजर चैंग मैनेजर चैंग। होता है मैनेजर चैंग, कौन मैनेजर चैंग। होता आप मैनेजर चैंग आप। वो कहता मैं मैनेजर कब बन गया बे, मुझे तो पता ही नहीं। होता है मैनेजर चैंग, आपने मैनेजर यांग को मार दिया तो अब आप उसकी जगह रिप्लेस हो चुके हैं, ये सर्वेंट हॉल का रूल है। होता कि ये कैसे हो सकता है। वो कहता ये हमेशा से नियम रहा है, सर्वेंट हॉल में हायर अप इस चीज़ में इंटरपुट नहीं करते हैं। जो पर्सन एक मैनेजर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो अगला नया मैनेजर बन जाता है। यांग बाओ सबसे पावरफुल था, उसने पुराने इंस्ट्रक्टर को मार दिया था जिसके कारण वो मैनेजर बना, आपने उसे मार दिया तो अब आप बन गए हैं।
उधर अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हें अगर ऊपर जाना है तो तुम्हें दूसरे लोगों को बदाम से मारना होगा। मुझे डर है जितना ऊपर जाओगे उतने ही ये कल्टीवेशन पाथ ब्रूटल बनता जाएगा। ये रियल वर्ल्ड है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। तभी हम देते हैं वहाँ आती है अपनी शूपिंग पिंग की चैंग। वो कहते हैं ग्रेडिंग सीनियर सिस्टर। वो कहते सुनो तुम एक काम करो, तुम लोग यहाँ से जाओ और तुम लोग है ना ट्रेजर होल से कुछ वाइन्स की बोतल, स्पिरिट वाइन्स की बोतल लेके आओ। मैं चैंग की इस प्रमोशन की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहूंगी। मुझे ठीक है। वो जाने लगते हैं और हमारे मीगेटर और चैंग, हमारे मीगेटर और गॉड से शू के बारे में बातचीत करने लगते हैं। वो कहती है चैंग मैं अपनी सेकुलेशन से थी, तुम्हारा मैटर मैंने देखा। वो तो मिशू आप टेंशन मत लीजिए, आप देख सकते हैं और आप यहाँ आई, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। हम देखते हैं दूसरी तरफ एक केव के अंदर जहाँ पे गोस्ट लेडी जो है वो किसी के आने से बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि यस वो आ गई। हम देखते हैं उस एक कॉफिन के अंदर से कुछ निकलता है। वो कहती है वेलकम होली मेडल। वो कहता है कि क्या समय और कितना साल और कितने महीने हो गए हैं। वो कहता है 500 साल हो चुके हैं। मतलब 500 साल हो चुके हैं तो लंबा। मेरी ब्रोकन बॉडी फाइनली रिकवर हो चुकी है कुछ पार्ट्स। वो दे कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, आपकी स्ट्रेंथ से आप सच में एक किंग वापस बन जाएंगी, अपने टाइटल को वापस किंग कर लेंगी। और ये तुम्हारा ऑरा अनस्टेबल लगता है, क्या हुआ। वो कहते हैं कि कुछ कल्टीवेटर ऊंचुआंग माउंटेन के उन्होंने मुझे ये इंजरी दी है। वो कहते हैं कि उस मैटर को मुझ पे छोड़ दो। और हम वहाँ देखते हैं वो अपने घोड़े को लेके आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करूंगी और वो चलने लगती है। वो यूजलेस कल्टीवेटर, क्या उनको पता नहीं है कि होली मेडल वापस आ चुकी है। फिर कुछ समय बाद वो जाती हुई कहती है कि अब थोड़ी देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। वो कहती है ठीक है क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ये लो। वो कहती है ये क्या है। वो तो बस ऐसे ही, इसे लिम्का कहते हैं। जब तुम थक जाओ तो तुम इसे पी लेना, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। हो जाए ठीक है मैं चलती हूँ। हो जाए ब्रदर चेंग सीनियर से शू जो है ना वो सच में बहुत अच्छी पर्सन है। इसकी जैसे एक कल्टीवेटर जो कि एक इलाइट कल्टीवेटर है, एक इलाइट डिसेबल है, ये इतने समय के लिए हमारे साथ यहाँ मतलब कि क्या सर्वेंट हॉल में रही। ये सच में एक ट्रूली एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में रोल मॉडल होने के काबिल है। वो कहता है सही कहा, इसकी जैसी लड़कियां और इसके जैसे लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में कमी ही है। पर तभी कोई कहता है कि यूनशुआंग माउंटेन के लोग चुपचाप बाहर आओ। और हम देते हैं वहाँ पे आती है अपने होली मेडल। वो कहती है ये हो रहा तो एक टॉप टायरेड डीमन को है। होता है ये तो जेड घोस्ट लेडी है, ये एक्चुअली यहाँ पे अटैक करने आ गई। हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड एल्डर और फिफ्थ एल्डर आता है कि कौन है जिसने आखिरकार हमारे यूनशुआंग माउंटेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। हम देखते हैं अपनी जो जेड लेडी होली मेडल जो होती है वो कहती है कि नॉनसेंस करना बंद करो, कहाँ है वो तुम्हारे आखिरकार दोनों बुढ़े, और किसने आखिरकार मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो अन्यथा अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। फिफ्थ एल्डर को गुस्सा आता है कि तू आखिरकार हमारे अगेंस्ट में जा रही है और वो बस एक सिंगल अटैक करती है फिफ्थ एल्डर पे। फिफ्थ एल्डर की पूरी कल्टीवेशन तबाह हो जाती है। वो कहती है वेस्ट ऑफ टाइम। वो कहता हमारा ये देख के कि सच है टेरिफाइंग हो रहा, बस एक झटके में फिफ्थ एल्डर को उसने मार दिया। होता ये पक्का प्रॉपर्ली यहाँ सबको मार देगी, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। वो कहती कि ये वास्तव में मुझे ढूंढ रही है। वो कहती क्या कहा आपको। होता डैम इट, क्या बैड लगे मेरा। उठा तब मरने वाला था, बाद में मरने वाला था, फिर वापस मरने वाला था, एंड देन नाउ मैं वापस अपनी मौत के चक्कर पे आ चुका हूँ। ये क्या है मेरा डेथ सर्कल। हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर कहता है सच है टेरिफाइंग पावर। एक मिनट, कहीं तुम होली बोन मेडन तो नहीं हो। वो कहते यस आई एम। वो कहते ब्रदर चैंग मैंने सुना है होली बोन मेडन यानी कि होली मेडन ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। लेजेंड्स कहते हैं कि इसके पूरे शरीर जो है ना स्केलेटन है, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। इसको लोग वाइट बोन स्पिरिट भी कहते हैं। बहुत सालों समय पहले इसने आखिरकार बहुत बार बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था, और इवन ये यहाँ तक कि मैंने यांग से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो कहते क्या कहा वाइट बोन लेडी जो कि सन वुकोंग के द्वारा मारी गई थी, ये जिंदा है। ये कैसा हो सकता है यार। वो थी कि मैडम वो दो आप देख रहे हैं उन दोनों ने मुझे इंजर्ड किया, स्पेशली वो मोटल, उसने मुझसे मेरा ट्रेजर भी चुरा लिया। मुझे जाओ जाके उसे मार दो। वो कहती ठीक है। तभी हम देखते हैं उसके आगे वहाँ पे ग्रैंड एल्डर आता है, पर लेकिन ग्रैंड एल्डर के आगे सामने उसके ऊपर अपनी जो होली मेडल है वो अटैक करती है। वो बड़ा दूर जाके गिरता है। वो द होली मेडल प्लीज़ शांत हो जाइए। शू पिंग पिंग हमारी यहाँ की मतलब कि टॉप 2 डिसेबल्स में से एक है, ये हमारे सेक्टर की शान है। प्लीज़ हमारे एन सेक्टर के नाम पे आप इसे थोड़ी मर्सी दिखाइए। और तुम्हारे एन सेक्टर के नाम पे वो दोनों कमीने एकदम बेकार है, उनकी क्या औकात है मेरे सामने। वो वहाँ पे उनकी तरफ बढ़ने लगती है जेड लेडी की, मैं आज तुम दोनों को यहाँ जान से मार दूंगी। ये जेड लेडी आज बहुत गुस्से में है। वो कहती है कि चैंग तुम भागो मैं ऐसे देखती हूँ। तो वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। वो कहती है कि मेरे साथ मेरी वाइट लेडी है, तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें कोई बचा पाएगा। पर लेकिन तभी हमारा मेट उसके ऊपर कैनन से अटैक करता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि ये चीज़ क्या है, बड़ी पावरफुल है। वो फिर से अटैक करता है, पर लेकिन इस बार सामने हम देखते हैं वाइट वहाँ पे वाइट बोन आ जाती है जो कि उसे रोक लेती है। वो कहती है इसने मेरे कैनन को पकड़ लिया और वो वहाँ पे उसे तोड़ देती है।
मुझे इंटरेस्टिंग, ये अटैक तो मुझे हार्म नहीं कर पाया, पर लेकिन इसने मेरे हाथ को कपकपी कर दी। मुझे ना केवल ये इंजर्ड हुई, ये इसने तो उस अटैक को भी तोड़ दिया है। ये पावरफुल है, सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कल्टीवेटर है। वो अपने न्यूक्लियर निमले की बॉन्ड से उन दोनों के पैर वहाँ जमा देती है। उन दोनों को दर्द होता है। वो कहता है कि मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी, तुम दोनों को डायरेक्टली मारूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे जेड लेडी उसके ऊपर अटैक करने बढ़ती है कि मोटल सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी। तो हमारा मेट अपनी गन से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहती है तुम्हारी गन तो मेरे पे काम ही नहीं करी। पर तभी हम देखते हैं उसकी पेट में जोर से धमाका होता है और उसके पेट में एक छेद हो जाता है। वो और भी बहुत सही चलाता है। वो कहती है कि मैडम मुझे बचाइए, तो वो वहाँ पे उसके बुलेट्स को वहाँ रोक लेती है। उधर वेस्ट ऑफ टाइम, सच में मुझे मूव करना पड़ा इसके ऊपर एक मोटल को मारने के लिए। उधर सिस्टम जल्दी से आके काम मिले, लॉटरी निकाल। हम देते हैं उसको एक मोटरसाइकिल मिलती है और 4 टैंक्स मिलते हैं। उधर 4 टैंक, एक मोटरसाइकिल, अबे ये क्या है कि कोई अच्छी सी चीज़ दे सिचुएशन के अंदर। होती कि फ्रीज, और वो हमारे मेड को वहाँ फ्रीज कर देती है। उधर नॉट गुड, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। वो थी लिटिल ब्रेथ, मैं तेरी स्किन को तेरी जिंदा शरीर से निकालूंगी। पर लेकिन तभी चेंग जियांग आ जाता है बीच में कि रुक जाओ, मैं तुम्हें आगे का ऐसा नहीं करने दूंगा। हमारा मेकेट उसको कहता है कि चेंग जियांग, ये खेलने का समय नहीं है, जाओ यहाँ से। ये कोई ऐसे नहीं है जिनसे आखिरकार तुम डील कर सको, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लोग हैं। उधर ब्रदर चैंग, मैं नहीं जाने वाला। लास्ट मोमेंट पे तुमने तो आखिरकार मेरी मदद की है, तो आखिरकार मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर चला जाए। हम देखते हैं जेड लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती कि देन मारो तो, और वो उसे वहाँ मार देती है। वो कहती कि नहीं चैन जियांग, वो कहते सच में ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। नाउ अब देन तुम्हारी बारी। हम मेट कहते हैं कि मैं क्या करूँ, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपनी शू पिंग पिंग वहाँ पे उस बोन्स को तोड़ देती है। और देन वो जैसे हमारे मेगडी वो अटैक करने वाली थी, पर तभी शू पिंग पिंग उसको वहाँ रोक देती है। मुझे शू पिंग पिंग, तो एक मोटल के लिए हमारे रास्ते मारी लेडी के बोन्स को नील्स को तूने तोड़ दिया। सच में ऐसा क्या है इस ऑर्डिनरी पर्सन में जो कि तुझे यहाँ तक खींच लाई है। वो देखिए मिशू, आप ठीक हैं? वो कहती मैं ठीक हूँ, बस थोड़े पैरों में दर्द है। मैं इस मॉन्स्टर को तो मैं मारने नहीं दूंगी, ये मेरी गारंटी है। वो कहती है बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही हो, तो वो वहाँ उसे भी जमा देती है। वो कहती है कि तुम दोनों अब मेरी लेडी के डार्क लाइटनिंग के द्वारा बंधे जा चुके हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इस बच्चे को मारने के लिए। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने सकती, ओपन। वो कहती है कि इस समय ना केवल मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारी आत्मा को पूरी ज़िंदगी के लिए अपना गुलाम बना के रखूंगी, तुम्हें कभी भी रीइंकार्नेशन नहीं लेने दूंगी। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, पर तभी हम अपने टैंक को समन करता है। वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, और उसके ऊपर लाके पटक देता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि एक इंजरी भी नहीं आई, पर तभी हमारा दूसरा टैंक भी उसके ऊपर गिरा देता है। वो दब बच्चे, क्या तू अपनी लिटिल ट्रिक्स मेरे साथ खेलना चाहता है? तो वो तीसरा चौथा वो सारे टैंक्स उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि एक मोटल को मारना इतना मुश्किल कैसे है। वो कहता है कि चलो टैंक से मैंने कम से कम इसको यहाँ रोक तो लिया है। वो कहता है कि मेरी मेरी होली मेडल मुझे देख रही है, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, तो वो उन टैंक्स को दूर कर देती है। तभी हम देखते हैं अपनी शू पिंपिंग उस डार्क लाइटनिंग को भी वहाँ तोड़ देती है, और वो जोर से अटैक करती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम चैंक के ऊपर एक आँख भी नहीं उठा सकती। ये देख के हम देखते हैं कुछ जेल लेडी भी हैरान होती है कि ये क्या, इस लड़की ने मेरी डार्क लाइटनिंग को भी तोड़ दिया। तुमने अब बहुत बड़ी गलती की, तुमने दोनों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, नाउ तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करती है, पर तभी अपना इंसेक्टर बीच में आता है। वो देखिए मिस वाइट बोन, इतना समय हो चुका है हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं, आपका टेम्परेचर तो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। देखिए इंसेक्टर मास्टर, वो इंसेक्टर मास्टर, वो देखिए किंग फैंग मिंग यूई, तुम दोनों टाविस्ट अब तक वैसे के वैसे ही हो, बस तुमने थोड़ी पावर को गेन कर लिया है, तुम लोग बुद्धा इंसेक्टर बन चुके हो अब। वो देखिए किंग फैंग मिंग यूई वाइट स्पिरिट सबको जाके कार 100% जनी टूडा वेस्ट से मैच कर रही है। इसका मतलब है कि जनी टूडा वेस्ट स्क्रिप्चर एकदम सही से चल रहा है। वो देखिए मिस वाइट, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें इसी और दिन इस चीज के ऊपर बात करें। वो कहती कि मैं यहाँ पे, तुम्हें लगता है तुमसे डर गई, मैं एक सेक्रेट बॉर्न लेडी हूँ, और तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी इतनी मतलब की अथॉरिटी नीचे गिर चुकी है कि मैं तुमसे किसी और दिन बात करूँ। मैं यहाँ पे अपनी एनलाइटमेंट को स्टेबलाइज करने आई हूँ, अपनी अथॉरिटी को। वो कहती तुम्हें लगता है कि हम दोनों तुमसे डर गए, होता देते हैं, चलो फाइट करके देख ही लेते हैं पुराने वक्त की तरह। होता होल्ड ऑन सेक्रेट बोन लेडी, अगर आप यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो हम मंजूर हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पर लेकिन शू पिंग भी मेरी डिसेबल है, आप इसे टच नहीं कर सकते। पर रही बात करूँ उस मॉडल की, मार दीजिए, मुझे खुद को कुछ परवाह नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो कहती है इंसेक्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। होता शट अप, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। होते नहीं, उसने मेरी जान बचाई है। होता सील, और वो वहाँ उसे सील कर देता है। वो कहता है कि बाप रे, ये इंसेक्टर किंग ये दोनों बुढ़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये दोनों यहाँ मुझे मरवाना चाहते हैं। पिंग पिंग सबसे अच्छी है यार, ये पूरा माउंटेन ही इविल लोगों से भरा हुआ है।
वो कहती है व्हाट ए जोक, एक छोटे से मोर्टल को मारना। यदि अगर ये बात दुनिया में हर तरफ पता चली तो अदर डीमन किंग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक मोर्टल को मैंने मारा। द मिस वाइट, आपको नहीं लगता आप यहाँ कुछ ज्यादा ही करिए? ऐसा मत समझिएगा कि हम आपसे डरते हैं, कभी नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त अभी रिसेंटली हमने करंटली हमारा कल्टीवेशन बेस स्टेबलाइज हुआ है, तो हम कोई मूव नहीं कर सकते, हमें फोर्स मत कीजिए। हो सके हम बात को हमारे इस माउंटेन पे आने का, इस प्रकार की डिस्ट्रक्शन मचाने का। ये ऑलरेडी आपने अपना ग्रेटेस्ट एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी यहाँ छोड़ चुकी है। मैडम प्लीज अब और ज्यादा डिस्टर्बेंस मत कीजिए। फाइन, ठीक है, ये लेडी थक चुकी है वैसे भी आज, मुझे इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। वो हमारे में तब बढ़ने लगती है कि इट्स ओवर, पर तभी हम देखते हैं शू पिंग पिंग वहाँ खड़ी होती है और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ती है। ये देखिए दोनों इंसेक्टर भी हैरान होते हैं। इंसेक्टर उसे वापस आने को कहता है पर लेकिन वो नहीं जाती और वो जोर से उसकी अटैक के द्वारा हिट होती है कि यदि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर तुम चैंग को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। ये देख के हम देते हैं एल्डर मिंग हुई कहती है शू पिंग पिंग तुम ये क्या कर रही हो, वापस आओ। वो कहती है टू इंसेक्टर, मैंने अपना मन बना लिया है, हाँ जी डिसेबल यहाँ मर जाएगी पर लेकिन चैंग को कुछ नहीं होने देगी। वो कहती है देन ठीक है तो मैं तुम्हारी इच्छा को जल्द ही पूरा करूंगी, तुम दोनों लव बर्ड्स को यहाँ मार के। पर तभी दोनों इंसेक्टर बीच में आ जाते हैं। वो कहती कि किंग फैंग मिंग युई तुम लोग क्या मुझसे फाइट करना चाहते हो? वो कहती है लेडी वाइफ 3 दिन बाद ब्लैक माउंटेन के ऊपर वहाँ पे दरवाजा खुलने वाला है, मैं आपको एक स्पोर्ट देता हूँ, आप वहाँ पे ग्रिंसिंग फ्रूट को ढूंढने के लिए जा सकती हैं, इन दोनों को छोड़ दो आज। वो कहते ग्रिंसिंग फ्रूट, आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ ये ट्रेड मुझे अच्छा लगा। अब जबकि ऐसी बात है तो तुम आज अपने आप को लकी समझो, 3 दिन बाद ही आएगी ग्रिंसिंग फ्रूट को लेने के बाद तुम दोनों को जान से मार देगी। हम लेकिन उसे बैकलैश लगता है, हमारा मेकेटर वहाँ पे उसे संभालता है, दोनों इंसेक्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं इंसेक्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, वरना फ्रॉम नाउ तुम फॉरबिडन जगह पे रहोगी, ठीक है, अपने आप को कल्टीवेट करोगी, एक कदम भी बाहर नहीं आओगी, ना ही तुम इससे मिलने आओगी। चलो उदय मिशू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया। वो कहती है कि चैंग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस माउंटेन को छोड़ के प्लीज जल्दी से चले जाओ, कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हारे लिए नहीं है, कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हारे लिए नहीं है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, वो लेकिन मैं जा रही हूँ, आई होप कि हम किसी और दिन मैं तुमसे मिल पाऊँ। फिर वो कहता है कि यदि अगर आज शूपिंग नहीं होती ना, लिख के ले लो, शायद तक मैं तो अब तक आज मर ही चुका होता। शूपिंग ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दी है, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे कैसे छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ श्यांग जाओ, तुम ठीक हो मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? ओ नो 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 नो, ये मर चुका है, नहीं। तभी हम देखते हैं उसके वहाँ से एक फ्लावर, एक लोटस बाहर निकलता है, जो कि बाद में अचानक से ये देख के मामीटर हैरान होता है और उस लोटस से निकलने वाली लाइट से जो चेंग शाओ है ना, वो वापस पुनः जीवित हो जाता है। ये देखिए वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम मारे जा चुके हो। वो कहता है लकीली ये लोटस जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था, ये मैजिकल लोटस आर्टिफैक्ट, इसके थ्रू मैं जिंदा बच गया, इसने मुझी जान बचाई दी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक कभी भी इसे कंट्रोल नहीं रख पाया हूँ। वो था लोटस लेनर, एक मिनट, चेंग जियांग, तुम चेंग जियांग ही हो ना, क्यों है ना, मैंने ये गेस पहले भी राइट लगाया था। वो कहता हाँ मैं चेंग जियांग ही हूँ, क्यों क्या हुआ, इसमें कोई गलत खराबी है? वो देखिए नहीं चेंग जियांग, तुम्हारी माँ एक होली मदर है ना ट्री ऑफ माउंटेन की? वो कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? वो कहता है कि ना केवल मुझे ये पता है बट मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी माँ इम्प्रेजन है अंडर द माउंट वुआंग के अंदर, क्यों है ना, उधर दैट साइड। मैं इसलिए तो इस माउंटेन के ऊपर आया हूँ, मुझे ग्रिंसिंग फ्रूट को ढूंढना है जिससे मैं अपने मास्टर का काम पूरा कर सकूँ और बाद में इस लोटस के ऊपर मास्टरिंग कर सकूँ और अपनी माँ को मैं बचा सकूँ। उधर डोंट वरी ब्रदर, मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद करूँगा। चेंग जियांग जो कि फ्यूचर में सन वुकोंग का डिसाइबल बनेगा इन फ्यूचर, इसे अपनी साइड रखना, मतलब कि ग्रेड से यानी कि सन वुकोंग से मिलना। हमारा मेटर फिर बाद में वहाँ पे वो जो टैंक है ना उसे कंट्रोल करना उसे सिखाता है। वो ब्रदर चैंग मैंने इस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है, सच में ये टैंक चलाना बहुत आसान है। उधर तो डैन फॉलो मी विथ इस टैंक। वो कहता है चलो अब बारी है इस पूरे इंटायर माउंटेन के ऊपर अपना थोड़ा कब्जा करने की, फिर उसके बाद हम ब्लैक माउंटेन की तरफ बढ़ेंगे कि वहाँ पे हम अच्छे से कैसे काम कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। फिर वो जाने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे किसी एक मतलब कि दूसरी जगह पे आते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसी चीज़ है? वो कहते कि ये क्या है? वो कहता बाप रे, ये किसी प्रकार का कोई मैजिकल टैंक है क्या? हमारा मेकड़ कहता है यो ब्रदर्स मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। प्रिंस वहाँ पे कहता है ये देखिए कि ये तो चेंग सेंग है, ये यहाँ क्या करने आया है? वो था वो यहाँ, क्या तुम वो स्मॉल सा माउंटेन देख पा रहे हो? वो था हाँ देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ, क्यों क्या हुआ? वो कहता है कि मुझ पर तुम बिलीव करो या ना करो, मैं उस माउंटेन को बस एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर बड़े आराम से तबाह करना जानता हूँ। ये सुन के वो कहता है कि क्या तुम यहाँ बकवास करने आए हो? तुम एक मोर्टल हो, ना कि कोई कल्टीवेटर। एवं यहाँ तक कि सेक्टर के एल्डर्स भी इतनी आसानी से ये काम नहीं कर सकते। वो कि चलो एक बैट लगाते हैं, यदि अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे बेटे बनो, मतलब कि तुम हार गए तो तुम मेरे बेटे बनोगे। वो कहता है
पेट जिसमें मैं तुम्हारा बेटा बनूं। वो था जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। तुम मुझे बस एज एक बड़े भाई के रूप में एक्नॉलेज करना, तुम में हिम्मत है। वो था कि मैं द डिग्निटी प्रिंस वूस यांग किंगडम का प्रिंस, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारी क्या औकात है, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, तुम एक सामान्य इंसान। वो कहता अंडरस्टैंड, यानी कि तुम्हारी फट चुकी है, तुम मेरे से ऑलरेडी 2 बार हार चुके हो, सो एब्सोल्युटली तुम्हारी में हिम्मत कहाँ है। वो था कि बकवास करना बंद करो, कम ऑन, चल ठीक है मैं तेरे साथ बैट लगाने के तैयार हूँ। वो था एवरीवन अपनी आंखें खोल के देखना, ठीक है फायर करो। और हम देते हैं वो एक जोर से अटैक करता है और हम देते हैं पूरे इंटायर माउंटेन को वो तबाह कर देता है, जिसको देख के वहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या पावर है, बाप रे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थी, बाप रे ये कितनी खतरनाक पावर थी। होता है कि सच में इतने सारे शॉकिंग पॉइंट्स तो मैं भी आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ों को विड्रॉ कर सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हॉर्स के ऊपर कुछ दूसरे सेक्टर्स के लोग भी वहाँ आते हैं। वो कहते हैं ये कल्टीवेटर कहाँ से आए हैं, देखने से सकता है कि ये बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है। वो तो ना केवल इनके पास जो इनका ड्रैगन हॉर्स है वो भी बहुत पावरफुल है, ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। वो तो ये कल्टीवेटर ग्रेट सेक्टर से आए हैं, जेड फ्रेमिंग सेक्टर से, और ये इस समय पक्का ग्रिमसिंग फ्रूट के लिए आए हैं। हम देते हैं टियांगजी जूनियर सिस्टर जी यू, ये कल्टीवेटर्स जो यहाँ के हैं देखने से लगता है कि ये हमारे ओरा को देख के डर चुके हैं, ये मेरे सेक्टर से तो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। सीनियर ब्रदर मास्टर ने कहा है कि इस दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी से बेटर होता है, ये अगर ये हमसे कमजोर है हम इनसे बेटर है तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई ना कोई होगा, कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट मत करो। मतलब जूनियर सिस्टर तुमने सही कहा, बट लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं इनको लुक डाउन कर रहा हूँ। यार ये सच में इनकी जनरेशन तो बहुत वर्ड्स है, सच में बहुत बेकार है। पर तभी उस औरत की नजर आती है हमारे मीकेट पे, वो कहते एक मिनट ये वो कहते कि क्या हुआ। वो देख मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को देखा, मैंने चैंग काई को देखा। होता चैन काई, जूनियर सिस्टम मजाक करी हो क्या, चैन काई द टॉप टायरेंट, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो आखिरकार 500 साल पहले ही मारा जा चुका है इतनी आसानी से। बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी टियांशिन माउंटेन के ऊपर उसकी डेथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जूनियर सिस्टर तुम्हें इस बारे में पता ना, वो एक लेजेंड था। वो कहता है मैं जानती हूँ, पर लेकिन मैंने ये भी सुना है चैंग काई को रेस्क्यू कर लिया गया है किसी ग्रेट पावरफुल इमोर्टल मैजिक के द्वारा। कहते हैं कि वो उसके डिसअपेयर होने से पहले वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और कहते हैं कि वो वापस भी आ चुका है, पर लेकिन कहाँ ये बात किसी को नहीं पता। का जो होता है वो कहता है कि सिस्टर तुम कुछ ज़्यादा ही सोची हो, चैंग काई का कर्मा वो तो ग्रेट था, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में यहाँ बचा होगा, वो तो शायद हेवन में होगा कहीं। ग्रेनेड कहता है कि वेलकम टू जीनियसेस फ्रॉम द जेड फ्रेमिंग सेक्टर से, दो एन सेक्टर किंग फैंग एंड मिंगयू आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंदर आइए। उधर ग्रैंड एल्डर आप बहुत ज़्यादा काइंड है, उधर चलिए इस तरफ से आइए। वो कहता जूनियर सिस्टर यदि अगर एक बार हमने ग्रिंसिंग फ्रूट को इस समय ऑब्टेन कर लिया ना तो डाउ फ्रूट पोजीशन हमारी हो जाएगी। वो कहती है पर वो एकदम उसकी जैसा दिख रहा था, कन्फर्म ये वही होगा। हम देते हैं हमारा मेटे कहता है कि ये औरत मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रही थी, क्या ये मुझे जानती है। हम देते हैं एन सेक्टर हॉल की तरफ जहाँ पे दोनों एन सेक्टर कहते हैं कि वेलकम द टू स्पिरिट्स लॉर्ड, आपका हमारे यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। वो कहती है आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वहीं पुराने दिनों की बात करें तो वो जुआंग टेम्पल सच में इंक्रेडिबल बहुत पावरफुल हुआ था। कियांगचिंग पहले से तो मतलब कि थोड़ा कमजोर था पर लेकिन उसके बराबर ही था। अर्थ इमोर्टल्स एक्स एन सेक्टर द ग्रेट इमोर्टल जेंग यू, जो कि तीनों ग्रेट सबसे पावरफुल इमोर्टल्स के सामने भी अपना सर नहीं झुकाते थे, यहाँ तक कि वो 4 ग्रेटेस्ट एम्प्रेस को भी अपना मतलब कि सर नहीं झुकाते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। हाँ आप दोनों उनके डिसेबल थे, तो आप लोगों को ये फॉर्मेट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे ग्रेटेस्ट हैं। मतलब कि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, 500 साल बीत चुके हैं, हमारे मास्टर डिसअपेयर हुए। अदरवाइज मेरा वुजुआंग टेम्पल आज भी इस प्रकार से करंट स्टेटस में बहुत ज़्यादा ऊंचाई को छू रहा होता। उधर की किंग फैंग मिंगवी, हम जानते हैं कि वुजुआंग सेक्टर अब मूजा टेंगल अब नहीं बचा है, पर लेकिन यदि अगर एक बार हमने ग्रिंसिंग फ्रूट को पा लिया तो मैं अपने मास्टर को जाके इस बारे में बताऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी मदद करे, वुजुआंग टेम्पल को फिर से आपके लिए रिबिल्ड करे। वो कहता है कि ये मेरे माउंटेन के लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आप दोनों स्पिरिट लॉर्ड इस प्रकार से हैं, ये सच में बड़ी कमाल की है। हमारा मेंटे कहता है वहाँ पे प्रिंस को कि तो तू हार चुका है, ले अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। वो कहता है तेरी क्या ही औकात आखिरकार, मैं प्रिंस हूँ एक किंगडम का, समझे, तेरे जैसे एक साधारण सा मोटल जिसके पास कोई स्पेशल रूट नहीं है मेरा भाई कभी नहीं बन सकता, समझे, तू अपने आप के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। हमारा मेट को गुस्सा होता है कि ओ इस साले अपने शब्दों पे ना उतरने वाले नाकामार प्रिंस, पर तभी वो उसको कुछ देता है कि ये ले। वो कहता है एक मिनट ये क्या है, हैं एक रस्सी है, रस्सा है, इसका करना क्या है। वो कहता है कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, इसे इमोर्टल बीट्स मतलब की रूप भी कहते हैं, एक सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नाउ अब से ये तुम्हारी है, तेरा मेरा से कोई लेन देन नहीं है, समझे। दूसरी तरफ वहाँ पे हम देखते हैं मिंगवी कहती है कि बैक द माउंटेन एक्सट्रीमली बहुत पावरफुल है, अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा।
वो कहता है कि ये दोनों बड़े नोबल आइडेंटिटी के पर्सन है। ट्रेजर इनके लिए सामान्य चीज है, छोटे मोटे खतरे इनके लिए नॉर्मल है। प्रिंस कहता है कि लगता है ये लोग यहाँ पे ग्रिमसिंग फ्रूट के लिए आए हैं, मुझे भी जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए। पर मामेटी कहता है कि रुक जा यार। वो कहता है तुझे क्या चाहिए? वो कहता है सुन तो मेरी बात। वो कहता है मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना, और चला जाता है। वो कहता है ब्रदर चैंग ये लगता है बड़ा कमाल की चीज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फिर डीमंस भी आ जाते हैं कि ये तो होली बोन मेडल्स के डीमंस है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि ग्रिमसिंग फ्रूट यहीं इस माउंटेन के ऊपर मिलेगा, देखिए हम भी यहाँ पे इस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं। वो कहते हैं इतने सारे डीमंस यहाँ पे, बाप रे, हाँ बाप रे, ये होली मेडल यहाँ इनको लेके आ गई। वो कहती कि मैं भी अपने काउंटलेस नंबर्स यहाँ लेके आ चुकी हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। वो कहती है जबकि अब होली मेडल भी यहाँ अपने लोगों को लेके आई है, तो हमें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। बट आई मस्ट रिमाइंडिंग यू मिस्ट और मियाज़मा माउंटेन के वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, और उनके अंदर बैठे द ब्लड ज़ॉम्बीज जो इंसानों की ज़िंदगी खींच लेते हैं, सभी की ज़िंदगी खींच लेते हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम उनसे डर जाएंगे? एक बार यदि ग्रिमसिंग फ्रूट हमारे पास आ जाता है तो फिर उसके बाद हर तरफ हमारा राज होगा। उस फ्रूट के लिए इतना डेंजर तो सही है हमारे लिए। वैसे भी ये हर 100 साल में एक ही बार खुलता है, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस करें? तभी हम देते हैं। वो कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे माउंटेन ने डेवलप किया एक एलिक्सर जो कि उस मिस्ट एंड मियास्मा से हमें बचाएगा, क्या तुम्हारा माउंटेन हमें थोड़ा नहीं देगा? हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कहती है कि हाँ ये लो, और वो उनको भी देता है कि वेरी गुड, डीमंस अपने आप में एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रीब्यूट कर लो एंड देन खा लो। वो देखते थैंक यू होली मेडल, एक बार ग्रिमसिंग फ्रूट आ जाए तो मैं अपनी मेडल को वो ग्रिमसिंग फ्रूट ऑफर करूंगा और उनका लॉयल बनूंगा। वो कहते चलो समय हो चुका है माउंटेन को खोलने का, ऑल ऑफिशियल डिसाइपल्स ऑफ माय सराउंडिंग माउंटेन। आप सबके पास वहाँ पे ये पिल आ चुकी है। रिमेंबर अगर यदि खतरा ज्यादा लगे तो वहां से भाग के वापस आने की कोशिश करना। वो कहते हैं लिटिल वन फॉलो मी, और हम देखते हैं सभी लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। उधर चलो हम भी चलते हैं। उधर की कल्टीवेशन का पाथ जो है आई नो डेंजरस तो है, पर लेकिन अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बढ़िया है। सभी लोग जाने लगते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं जेड 5 मिनट सेक्टर का। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि ब्रांच ऑफ ओवर थिंकर्स, इनको लगता है कि इनके हाथ वो फ्रूट लगेगा, कभी नहीं, इनकी कोई औकात नहीं, चलो चलते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं। हमारा मेटे कहता है कि चेंग जियांग चलो चलते हैं, टैंक निकालो। तभी हम देते हैं वहाँ मोटा आता है कि भाई भाई मेरी बात सुन। उधर मोटे क्या तू भी आना चाहता है? उधर नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं बस तुम्हें एडवाइस देने आया हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि ग्रिमसिंग फ्रूट एक इल्यूजन है, वो बस दूसरे कल्टीवेटर्स को यहाँ पे अपने पास बुलाने का एक जरिया है, पर वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये कह दूँ कि प्लीज़ उसके अंदर मत जाना, कभी वापस नहीं आ पाओगे। होता है कि 6 एल्डर को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना और उनकी काइंडनेस का शुक्रिया अदा करना, पर लेकिन हम दोनों का रीज़न है, हम दोनों उसके अंदर जाना चाहेंगे, चलो चलते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो अपना बूढ़ा कहता है कि सच में ये चीज़ जो कि बच्चा अपने साथ अंदर लेके जा रहा है ये बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल लगती है, मैं भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। वो कहता है पर लेकिन ये जो भी चीज़ है ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर है, ऐसी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है, पर लेकिन इसका कनेक्शन कहीं ग्रेट डाओ के साथ तो नहीं है, पर आई डोंट इवन थिंक, क्योंकि ये बस फिर हमारा मेकेटर और बाद में उस अंदर होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेकेटर टैंक के साथ जा रहा होता है। वो कहता है कि उस एलेक्सर को खाने के बाद ये मिस्ट एंड मियाज़मा मुझ पर काम नहीं कर रहा है, बट लेकिन मुझे नहीं पता कि इस एलेक्सर का मतलब कि असर कितने समय तक, कूलडाउन कितने समय तक रहता है। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं आगे जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर वहाँ पे एक इंसान दिखता है जिसके ऊपर हम देखते हैं जो ब्लड ज़ॉम्बी वो उसके ऊपर अटैक करता है कि मेरा सामना इस ब्लड ज़ॉम्बी से हो गया। वो उसे वहाँ पकड़ के उसकी पूरी लाइफ फोर्स को वहाँ सक कर लेता है, तो वो डायरेक्ट फिर हमारे मिगेड की तरफ बढ़ता है। वो कहता है चलो ये थिंग आ चुकी है, आ जा मेरे पर। हम देखते हैं वो अपने आप को टैंक के अंदर घुसा लेता है, वो टैंक पे अटैक करता है। उधर ब्रदर चैंग क्या अब हम इसे यहाँ पे हरा दें, क्या कहते हो? वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ये हमें नहीं पकड़ पाएगा। वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम आमेट कहता है कि इतने सारे कल्टीवेटर्स यहाँ मरे पड़े हैं, वहाँ पर नंबर्स ऑफ यहाँ पे लगता है ब्लड ज़ॉम्बीज़ हैं। इसमें आजमा के कारण भी कई लोग मर गए, कई आखिरकार यहाँ पे। यदि अगर इसी प्रकार से आगे चलता रहा तो क्या कोई जिंदा बचेगा भी? और यदि अगर इतनी खतरनाक ये चीज़ है तो मेरा सवाल है उंगशंग माउंटेन के लोग आकर ऐसे रोकते क्यों नहीं है? और उससे भी ज़्यादा ये बस मतलब कि एलेक्सर्स दे देते हैं दूसरों को और अंदर भेज देते हैं, क्या ये यहाँ सबको मरवाना चाहते हैं? और फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी वो कुछ देखता है कि बाप रे ये क्या है। वो कहता है एक ट्रेजर यहाँ अपीयर हुआ है, मेरे ख्याल से फ्लेमिंग क्लाउड ग्रास है ये शायद तक। वो कहता है फ्लेमिंग क्लाउड ग्रास। वो कहता है ये ग्रास एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल हब है, नॉट ओनली ये कल्टीवेशन को इंक्रीज करता है बल्कि ये स्पेशली एक टॉनिक है जो कि आखिरकार फायर एट्रीब्यूट वाले के लोगों के लिए है। और उससे भी ज्यादा यही वो ग्रास है जिसके आखिरकार ये जो ब्लड ज़ॉम्बीज़ है ना ये इससे बहुत डरते हैं, आखिरकार इसके पास भी नहीं जाते। वो कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जैसे ऐसी एक नेचुरल चीज़ से हम इनकाउंटर करे हैं, चलो ले लेते हैं। वो आगे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं डीमंस और ह्यूमंस दोनों उसे घेर के खड़े होते हैं। वो कहते हैं ह्यूमंस चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, अन्यथा मैं तुम सबको जान से मार दूंगा।
वो कहते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, हूँ शॉन्ग माउंटेन की टेरिटरी है यहाँ पे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे ये कहने की। उधर ब्रदर्स हैं, देखने से ऐसा लगता है ये लोग इस फ्लावर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक काम करो, इन सबको मार दो, अन्यथा वो जो ब्लड पीस है वो हम सबको जान से मार देंगे। वो लोग उन सब के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं और उन लोगों को वहाँ जान से मार देते हैं कि बॉस ये ह्यूमन तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे थे। कोई बात नहीं, बाद में आखिरकार इनकी हालत हम देखेंगे। वो कहते ब्रदर उनका क्या करना है उन दो का। वो कहता देख क्या रहे हो, उन दोनों को भी जाके मार दो या फिर तुम लोगों को लास्ट वार्निंग देता हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। वो कहता तेरा बाप का माल समझा क्या, तू होता कौन हमें कहने वाला आखिरकार, तुम्हारी जेड लेडी वगैरह अच्छा जानते नहीं है क्या, मैंने उसे कई बार पीट कर रखा है। वो कहता था यू डॉग, तुम इतने वर्दी भी हो कि तुम अपने आप को हमारी जेड घोस्ट लेडी के बराबर भी कर सकते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और देख चैंग यहाँ इनको एक शॉट दो। बूढ़ा हाँ क्यों नहीं, और वो एक जोर से कैनन से अटैक करता है और सारे डीमंस को वहाँ जान से मार देता है। वो कहता है सच में इस फ्लावर के पास जाने से मैं महसूस कर सकता हूँ क्या फ्लावर पावर है, सच में एक नेचुरल ट्रेजर होने के काबिल है। हे चेंगजियांग ये परफेक्ट है, एक तुम रखो एक मैं रखता हूँ। और वो वहाँ पे वो चेंगजियांग उस चीज को प्रैक्टिस करने लगता है तो उसका फायर एट्रीब्यूट बढ़ जाता है कि मेरे में अब डुअल वाटर एंड फायर दोनों एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। सच में क्लियरली फायर पावर को सेंस कर सकता हूँ, इवन यहाँ तक कि मेरी पावर भी इनहेंस हो चुकी है। उधर ये बढ़िया है, मैं करंटली एक मॉडल हूँ बट लेकिन मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, सो मैं इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हे चेंज यहाँ तुम इस फायर ग्लास को क्यों नहीं रखते। उधर की पहले कि मैं रख के क्या ही करूंगा, मैंने ऑलरेडी एक ले लिया है इसे आप अपने पास रखिए, ये सही रहेगा, जब समय आने पे आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, जब आपको ग्रेंसिंग फ्रूट मिलेगा तब आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तभी हम देते हैं उनको किसी के भागने की आवाज़ आती है, हम देते हैं 3 डिसेबल्स भाग रहे होते हैं कि हमारे पीछे ये ब्लड ज़ॉम्बीज हमारे पीछे पड़ चुके हैं, भागो भागो। वो देखो वहाँ पे 2 लोग हैं। वो कहते कि 2 लोग दिखने से तो सर्वेंट हॉल के डिसेबल लगते हैं, ये हमारी मदद क्या ही करेंगे। वो कहता है यार जिंदगी क्या बेकार है। हम देते हैं वो दोनों को तो वहाँ पे 2 को तो वहाँ पे एक ब्लड ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। वो कहता हमारी मदद करो, हम मरना नहीं चाहते। वो इट्स ओवर। वो कहता है काम करते हैं हम इन फायर कि ग्रास का इस्तेमाल करके देखते हैं। वो था क्यों नहीं, तो वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं जो ब्लड ज़ॉम्बीज हैं वो डरने लगते हैं और वो पीछे भागने लगते हैं। वो कहते हैं ये भाग गए, सच में ये भाग गए। उधर सीनियर ब्रदर लगता है कि ये ओरा ये तो फायर ग्रास का है। वो कहते हैं इसके हाथ में फायर ग्रास है, सच में। उधर चलो चलते हैं। उधर वेट सुनो, जो ब्लड ज़ॉम्बीज बहुत खतरनाक है, क्या तुम हमें भी अपने साथ मिलाओगे। वो कहता कभी नहीं। और वो लोग उनको छोड़ के वहां से जाने लगते हैं, जिसको देख के उसका एक साथी कहता है कि दोनों स्लेव डिसेबल, इनकी इतनी हिम्मत कि हम इलाइट डिसेबल को ये मना कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि इनके लिए क्या बढ़िया है। वो तो सीनियर सिस्टर कि वो बचाओ, उसके हाथ में फायर ग्रास है, हमें वो चाहिए, अब हम क्या करें। वो कि मेरा पीछा कर, हम एक काम करते हैं उनका पीछा करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उन दोनों को वहाँ से मार देंगे और वो फायर ग्लास लेके अपने आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। वो देख ब्रदर वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो कहता है लगता है उन्होंने हमारे हाथ में फायर ग्रास को देख लिया है। आई हैव ए आइडिया, रोको ज़रा उनसे बात करते हैं। वो कहता ओए क्या तुम अब हमारा पीछा करना बंद करोगे। वो कहता जूनियर ब्रदर मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, तो तुम आखिरकार फायर ग्रास का रख के करोगे क्या। तुम वो मुझे बेच दो, वो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं उसका इस्तेमाल करूँगा फायर ग्रास का, मैं उसे बेचने वाला नहीं हूँ। वो कहता बच्चे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है, ये सिचुएशन में तुम्हें हमारे प्रति सरेंडर करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तू यहाँ पे बेचने की भी औकात रखता है, तू एक पीस ऑफ ट्रैश। वो कहता मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव करे हो। वो कहता तू एक स्लेव है, एक स्लेव डिसेबल और हम इलाइट डिसेबल है, तेरी आखिरकार ये ड्यूटी है कि तू हमें बचाए, समझे। पर अमामेट वहाँ उसे जान से मार देता है। ये देखिए दूसरे वाला हैरान हो जाता है। वो कहता बहुत बोल रहा था, मरना डिजर्व था ये। दूसरे वाले को गुस्सा आता है तब वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, पर अमामेट उसे भी वहाँ जान से मार देता है। वो लड़की हैरान हो जाती है कि नाउ नेक्स्ट यू। वो एक मिनट, तुम वो स्लेव डिसेबल हो जिसने एक इमोर्टल को इमोर्टल रहते हुए तुमने मारा। तुमने आखिरकार कि यांग को मारा था, मिनजे यांग को, और तुम्हारे प्रति गॉड से शू अपने प्रति सरेंडर करती है। वो था हाँ वो मैं ही हूँ। वो देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए माय लॉर्ड, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर अमामेट उसे भी मार देता है कि टू लेट। हम देते हैं 6 एल्डर। वो कहता है चलो भूल जाओ, चैंग अगर हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं, वो अगर मरेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा, वो उसका कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। वह सभी जो उसके लिए फ्यूचर में बेस्ट था वो उस चीज़ को चुनेगा, हमारी बात वो नहीं सुनेगा। वो द मास्टर का कोई रास्ता नहीं है कि वहाँ से कोई जिंदा वापस आ सके, वो तो इम्पॉसिबल है। इतने सालों में आज तक कभी कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सका है। ग्रिंसिंग फ्रूट मैंने ऑलरेडी बोल दिया एक इल्यूजन है, ऐसी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड हो। बेसिकली सच में वो एक डेथ सिचुएशन है। क्या तुमने देखा नहीं, जो भी डिसेबल्स अंदर गए वो सारे सारे सामान्य है, किसी में भी इतना दम नहीं है, और जो स्ट्रॉन्ग है उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी जो कि अंदर गए हैं। नॉट ओनली एक सिंगल सेक्टर एल्डर हमारे सेक्टर का, यहाँ तक कि को डिसेबल जैसे कि सू वू या फिर सू पुपू, इनमें से कोई भी अंदर नहीं गया। इन द केस सेक्टर ने आखिरकार उन डिसेबल्स को भेज दिया मरने के लिए, ऐसा क्यों।
मतलब उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी वो दोनों इंसेक्टर्स पता नहीं क्या चाहते होंगे क्या नहीं, क्या पता वो सच में ग्रिंसिंग फ्रूट को ढूंढना चाहते हो या फिर कोई और अलग ही मैटर होगा उनका। होता है कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, इसका क्या तात्पर्य है। होता तात्पर्य यही है कि कुछ मेजर इंसिडेंट होने वाला है फ्यूचर में। डिसेबल लाइक यू, अभी इस चीज़ के ऊपर बातचीत करने का समय नहीं है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का समय नहीं है। एक काम करो, तुम इस पिग को ले जाओ, इसे बाद में अच्छे से रोस्ट करेंगे, ठीक है। ये लिटिल गाय जो है ना, ये मतलब पिग, ये इस फ्यूचर एनर्जी से भरा हुआ है, ये तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत काम आएगा। उधर ठीक है मास्टर, मैं ऐसे अल्केमी रूम के अंदर लेके चला जाता हूँ। वो कहता है यार इस दिन के बाद मुझे डर है कि सेक्टर के अंदर कोई डिसेबल बचेगा भी या नहीं, मुझे भी डर है मैं भी ना मर जाऊँ। इमोर्टल कल्टीवेशन पाथ बहुत डेंजरस है। मुझे लगा था कि मैं वापस घर जाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा और अपनी ज़िंदगी जीऊंगा। तभी हम देखते हैं वो पिग वहाँ पे अपना दरवाज़ा तोड़ता है। वो कहता है कि अपनी औकात में रह के बात करो, मुझे खाना चाहोगी किसी अगले जन्म में। मैं चला ग्रिंसिंग फ्रूट को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ उन दोनों को, भाई बहनों को जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, उन दोनों के पास वहाँ इंसेक्टर्स होते हैं, वो होते ग्रीडी इंसेक्टर्स। उधर समय हो चुका है, मैं तुम दोनों के इमोर्टल फ्रूट्स लेके आया हूँ, मतलब कि ये पिल्स लेके आया हूँ। वो इतनी सारी, आपका शुक्रिया इंसेक्टर। वो कहते हैं ये इमोर्टल मेडिसिन जो ना, ये हमने ऑब्टेन किए इमोर्टल के द्वारा, तुम दोनों इसको खाओ और अपने कल्टीवेशन को आगे करो। उधर डोंट वरी इंसेक्टर मास्टर, हम दोनों सिबलिंग्स इस अच्छे से चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। उधर ठीक है, तो अब हम चलते हैं। और वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस चीज़ को रिसीव किया। होता है कि बहना रुको मेरी बात सुनो। वो पूछती है कि क्या हुआ बड़े भैया। होता है कि क्या तुम ये सारे एलिक्सर्स मुझे दे सकती हो। होते कि सारे, बट लेकिन आप करना क्या चाहते हैं। वो तो मैं फील कर सकता हूँ, मैं इस वक्त अपने उस कल्टीवेशन पॉइंट के उस क्रिटिकल पॉइंट पे हूँ जहाँ से अब मैं ब्रेक थ्रू करके आगे जा सकता हूँ। ओके देन आप इसे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को कल्टीवेट कीजिए। बोले ठीक है, तो और वो उनको ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंग शियांग कहता है कि ब्रदर चेंग बड़े लंबे समय से चल रहे हैं। हाँ यार, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स यहाँ पर हर तरफ ग्रिंसिंग फ्रूट होना चाहिए था क्योंकि वुजुआंग टेम्पल के द्वारा था। देखिए चेंग शियांग, तुमने कुछ नोटिस किया, बड़ा अजीब भी है। मुझे सही कहा, जो ब्लड ज़ॉम्बी है उनकी भी संख्या जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, बहुत कम ही दिख रहे हैं, एकदम ना के बराबर ही है। वो कहते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कोई कल्टीवेटर भी मुझे नहीं दिख रहा। मुझे डर है, 90% चांसेस है कि शायद तक वो लोग ब्लड ज़ॉम्बीज़ के द्वारा मारे जा चुके हैं। क्योंकि अगर वहीं देखा जाए, ब्लड ज़ॉम्बीज़ का यहाँ इंक्रीज होना बढ़िया था, ना कि डिक्रीज होना। ये इन्फ्लुएंस तो फायर ग्रास के इफेक्ट को कम कर देगी यार ना। अब इधर उधर देखने से अच्छा है थोड़ा इधर उधर उनके थोड़े ट्रेसेस को ढूंढते हैं। मुझे ये बड़ा अजीब है, मुझे कि क्या हो। यदि अगर यहाँ पे सच में कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से शायद तक वो लोग कहीं और किसी जगह पे गैदर हुए हैं। उधर ब्रदर चैंग जरा वहाँ देखो। हम देखते हैं बहुत सारे ब्लड ज़ॉम्बीज़ जो एक जगह गैदर हो रहे होते हैं। उस तरफ हम देखते हैं, एक तरफ तो होते हैं वहाँ पे डीमंस और दूसरी तरफ वहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों भाई बहन को, और तीसरी तरफ हम देखते हैं अपने प्रिंस और उसके डिसेबल्स को। वो कहता है ओहो, तो ये लोग भागते हुए यहाँ आ चुके हैं। वो तो यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ की तादाद में है, और हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो होते कि प्रिंस वो अब हम क्या करें, कोई चांस है यहाँ से बचने का। वो कहते हैं कोई चांस मिलो यार। वो होली मेडल डीमंस की, और यहाँ तक कि वो दोनों हेवनली कल्टीवेटर्स, उन लोगों के पास तो कल्टीवेटर आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वो लोग अपने आप को बचा लेंगे। हमारा क्या, हमें कौन रोकेगा, हमें बचाओ। मुझे रिग्रेट हो रहा है यहाँ के आने का, इससे अच्छा मैं घर जाता, शादी वादी करता, बच्चे करता, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि मैडम जो हमारे सामने ये है पैसेज वुजुआंग टेम्पल का, हम इसे तोड़ के उस ग्रिंसिंग फ्रूट तक पहुंचेंगे, बट लेकिन उससे पहले ये बहुत सारे लार्ज अमाउंट में ब्लड ज़ॉम्बीज़ है जो ज़िंदगी को सक कर लेते हैं, लाइफ स्पेल्स को। हम क्या करें। वो कहते हैं मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इन सबको यहाँ हरा सकती हूँ क्या, क्योंकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा है और ये इमोर्टल्स हैं। हम देखते हैं वू जियांग जो है वो कहता है जूनियर सिस्टर, ये जो ब्लड ज़ॉम्बीज़ है ये सारे यहाँ पे गैदर हो चुके हैं और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे डर है कि मेरी जो स्किल है ये इनको नहीं रोक पाएगी। ऊपर से ये इमोर्टल्स है, यानी कि इनको मारना इम्पॉसिबल है। हमें यहाँ से निकलना होगा, अदरवाइज से हम यहाँ पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रैप हो जाएंगे। उधर सीनियर ब्रदर चलो साथ मिलकर अटैक करते हैं, तो वो लोग उस बेल का इस्तेमाल करके उनके ऊपर साथ मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। वो कहती कि ये बहुत सारे हैं, इनके ऊपर एक साथ अटैक करना बहुत मुश्किल है। उधर ब्रदर चैंग, उनके द्वारा तो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अब हम क्या करें। वो कहता है कि ये लोग यहाँ ट्रैप है, यानी कि हमें फुल स्पीड में आगे बढ़ना चाहिए, चलो। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज इंस्पेक्टर मेरी मदद करो। उधर डैम इट, हम यहाँ मरने वाले हैं, मुझे आखिरकार यहाँ पे ग्रिंसिंग फ्रूट के लिए नहीं आना चाहिए था। पता भी हम देते हैं, एक ब्लड ज़ॉम्बी उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है, पर तभी हमारा मेगेटर हीरो की एंट्री मारता है। वो एक मिनट, तू होता कि चैंग के बच्चे। हमारा मेगेटर उनकी तरफ देखता है और हमारे मेगेटर के हाथ में फायर ग्रास होता है, जिसको देख के वो लोग तो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। होता ये चीज़, वो कहता है ये तो यही है। होता मैडम ये चैंग एक मोटल, इसके हाथ में यहाँ पे। वो कहता कुछ सही नहीं है, तुम देख सकती हो जो ब्लड ज़ॉम्बीज़ है वो उसके थ्रू उसको अवॉइड कर रहे हैं। वो होता है कि हाँ एक ही पर्सनैलिटी हो सकती है, उसके पास लगता है फायर क्लाउड ग्रास लग चुका है जो कि इनको रोकता है। होता दैट्स राइट, नॉट ओनली हमारे पास फायर ग्रास आएगा बट ऑल्सो हम इसे अपने आप को इनहेंस करके बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं। होता है ये तो बहुत अच्छा है, चलो हम उसको वहाँ पे मार के उससे वो ले लेते हैं।
वो तो जूनियर सिस्टर तुम देख सकते हो उन दोनों के हाथ में आगे का फायर ग्रास है जो कि हमारी मदद करेगा अंदर जाने के लिए। अपना रास्ता क्लियर करना होगा और उनसे वो फायर ग्रास लेना होगा। हुदा चैंग मेरी बात सुनो, चैंग मेरी बात सुनो। हुदा क्या चाहता है तुम मुझसे? वो कहता है उसे कि प्लीज क्या तुम मुझे भी बचा सकते हो? मैं किंगडम से हूँ, एक प्रिंस हूँ, यदि तुम मेरी जान बचाते हो तो मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगा। हुदा तो निकल यहाँ से, मुझे नहीं बचाना तुझे। हुदा प्लीज बिग ब्रदर मुझे ले लो अपने पास। हुदा बिग ब्रदर अरे मैं तो एक साधारण मोटल हूँ, तुम ठहरे एक रॉयल पर्सन, ऊपर से तुम ठहरे कल्टीवेटर, मेरी क्या ही औकात मैं तुम्हारा भाई बनूं। वो कहता बाहर में कहे सब कुछ मैं गलत था, प्लीज तुम सर तुम मुझसे 2 बार जीत चुके हो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम ही बड़े भाई हो, प्लीज प्लीज चैंग मुझे बचा लो। पता कि मैं जानता हूँ मेरी क्या औकात है, मैं इतना क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ यार। हुदा बिग ब्रदर मुझसे गलती हो गई थी, मैं मूर्ख आदमी था, उस समय मैं अपने घमंड में था, मेरा घमंड चूर हो चुका है, मुझे मेरी जान बचानी है, प्लीज आज से तुम मेरे सोम ब्रदर हो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। होता है कि मुझे तुम जैसे लोगों को सपोर्ट करने का मन नहीं है जो कि आखिरकार घमंड में ये सब कुछ करते हैं। होता मैं अपना घमंड छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। होता ठीक है तुझे टैंक चलाना आता है? वो होता नहीं। होता तो तू किसी काम का नहीं है, यूजलेस आदमी। होता मैं सीख लूंगा पक्का। होता कि ठीक है आ जा अंदर। होता थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात ही मान। फिर वो जो हैवली सेक्टर का मतलब कि वो हुजूर जूटियान जो होता है जो भी नाम है इसका, वो कहता है बच्चे यहाँ आओ। बोले क्या मैं? बोलता हाँ हाँ तुम ही। तो एक काम करो तुम मेरा सर्वेंट बन जाओ और तुम मुझे फॉलो करो, हम ग्रीनसिंग फ्रूट तक जरूर पहुंचेंगे। उधर तेरा गुलाम तेरा सर्वेंट। उधर दैट्स राइट ये अपॉर्चुनिटी लाखों करोड़ों में से मैं किसी एक को ही देता हूँ, तुम क्वालिफाई हो आखिरकार, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। बोला बाहर में जा साले। वो कहता तू मुझे रिफ्यूज कर रहा है, तेरी इतनी जरूरत? वो कहता है मैं तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ समझे। वो यांग इसको आखिरकार इसकी औकात दिखाओ। वो तो बड़े भैया ये हैवली सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मैं कहाँ से? वो कहता क्या तू नहीं करेगा? है वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? वो कहते क्या तेरी इतनी जरूरत कि तुम मुझे यानी कि जूटियांग को आखिरकार एक बच्चा कह रहा है? बोला जूटियांग हो तू आखिरकार मेरे सामने इस प्रकार से हट कर है, तुझे पता भी है मेरा ये छोटा भाई कौन है? बोला कौन है जरा मुझे भी बताओ। वो कहता ये है आखिरकार वू काई जो कि आखिरकार रॉयल फैमिली से है, वूजियांग किंगडम के, इसका स्टेटस एक नोबल स्टेटस है और तू सिर्फ एक हेवनली सेक्टर का एक डिसेबल है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इसके सामने कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है। होते क्या रहे मुझे क्यों धकेले हो मेरे किंगडम को भी? वो कहता है रॉयल फैमिली वूजियांग किंगडम का सच ए ग्रेट स्टेटस, तुम्हारे किंगडम को मैं बताऊंगा, रुक जाओ ज़रा। होता ये आपने क्या किया, ये मुझे और मेरी किंगडम की लगा देगा। वो होता कि डोंट वरी, इसने मुझसे आखिरकार सर्वेंट का पूछा था ना, सपने देख सपने, एक तू मेरे सामने गिर के मुझे ये बोलेगा कि तू मेरा पापा बन जा, तो मैं तब भी तेरा बाप नहीं बनूंगा। वो कहता है कि तू अपनी मौत को देख रहा है बच्चे। वो कहता है कि जूनियर सिस्टर मैं आज इसे मारने वाला हूँ। वो कहता है कि हैं एक मिनट ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? वो कहता है कि ये है फायर ग्रास। वो कहता है एक मिनट आप मुझे क्या कहने वाले थे, कहीं आप मुझे ये तो नहीं कहने वाले कि मैं उसके ऊपर जाके अटैक करूं? होता है एग्जैक्टली तुम्हें ना उसके ऊपर अटैक करना है, तुम्हें उसे उसको वहाँ पे उसको जान से मारना है, ये तुम्हारी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। वो कहता है पागल हो क्या, वो हैवली सेक्टर का आदमी है, उसे मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है समझे। वो कहता है तुम्हें पता है तुम और मैं हम दोनों ने मिलकर उसे ऑफेंड कर दिया है, यदि अगर आज हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा, तुम खुद सोच के देखो। होता पर लेकिन होता लेकिन वकील गया तेल लेने कल्टीवेशन के पाथ के अंदर अपनी रूट को साफ करने के लिए दूसरे कल्टीवेटर्स को भी जान से मारना हम ये कर सकते हैं। यदि तुम हेजिटेट करोगे तो वो हम दोनों को जान से मार देगा और तुम्हारे किंगडम को भी। होता दैन मेरे पास अब और कोई चारा नहीं बचा, मैं नहीं चाहता कि आखिरकार ये आदमी मेरे मतलब कि पूरे किंगडम के अगेंस्ट में जाए, मेरे कारण मेरे किंगडम को आखिरकार कुछ हो। वो वहाँ पे उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो होता है कि चैन वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करो, हम देखते हैं। वो कहता है ठीक है, तो वो एक जोर से अटैक करता है, उसकी वहाँ हालत ख़राब हो जाती है। सभी बाकी जो अदर ब्लड ज़ॉम्बीज़ है वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं और उसकी ज़िंदगी को सक करने लगते हैं, पर तो वो अपने ऊपर एक गोल्डन आर्मर लगा लेता है। वो कहता है कि बाप रे, ये देख के वो कहता है कि जैसा एक्सपेक्ट था ये इलाके का ऐसे मार नहीं सकता, पर लेकिन है इसकी लाइफ को ये सक तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वो 2 के ऊपर। एक लड़की कहती है कि सीनियर ब्रदर वापस आओ। वो कहता है डैम इट तुम बस रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। पर तभी हम देखते हैं उसकी छाती के यहाँ पर अपना वुडू जो है वो वहाँ पे उसकी छाती के यहाँ पर अपनी तलवार कर देता है, तो वो उससे अपने आप को दूर करता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करते हो। पर लेकिन तभी उसके मुंह से खून गिरता है, जिसके कारण हम देखते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उधर नहीं ये लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, मेरे खून की तरफ। वो सारे मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो इधर सीनियर सिस्टर मुझे बचाओ, ये मुझे जान से मार देंगे। उसके सीनियर सिस्टर अपनी जो बेल है वो उसकी तरफ थ्रो करती है और बाकी सबको हटा देती है। वो देखिए क्या तुम ठीक हो? वो कहती है इतनी गंदी तरीके से ह्यूमिलेशन आज तक जिंदगी में मेरी कभी नहीं हुई, मैं आज इन दोनों को जान से मार दूंगा।
उधर बाप रे, ये ऑलमोस्ट मरने वाला था पर लेकिन बच गया। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो जो होली मैडम जो है वो अपनी उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि गुड अपॉर्चुनिटी, वो फायर ग्रास मेरा है। हम देखते हैं वो जैसे ही हटती है तो बाकी जो ब्लड ज़ॉम्बीज है वो उसके साथी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जो गोस्ट क्वीन जो होती है ना वो कहती है कि अरे नहीं, हमारी लेन लेडी यहाँ से जा चुकी है, जिसके कारण जो डिफेंस है वो यहाँ से गायब हो चुका है। हमें इसे रोकना होगा जब तक हमारी लेन लेडी फायर ग्रास नहीं लेके आती। वो कहती है बच्चे ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत आराम की मौत दूंगी। पर अभी हम देखते हैं उसके आगे वहाँ पे ब्लड ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ब्लड ज़ॉम्बीज के होने के कारण मैं बच गया, मेरे हाथ में ये फायर ग्लास है, तब तक ये मुझे नहीं छू सकते हैं। पर लेकिन वो उनको वहाँ पे जान से मारने लगती कि मेरे रास्ते से हटो। वो कहते बाप रे क्या औरत है। तभी वो उसे वहाँ पकड़ लेती है। वो कहती है मैं तुम्हें पकड़ना चाहूँ तो मैं पकड़ सकती हूँ, तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो। होता है नहीं, सब खत्म हो गया। होता फायर ग्लास मेरा है, नाउ रेडी टू डाई। वो कहता है हमारा मेगड़ा चिल्ला के कि साला शक्ल क्या देख रहा है, खा ले उस फायर ग्लास को, तू खा जा उसे। वो कहते क्या खा जाऊं। होता साले थोबड़ा क्या देख रहा है, सोचता ही रहेगा तो तू मारा जाएगा, उसे खा ले, वो तुझे नहीं मार पाएगी। फिर वो उसे वहाँ खा लेता है। तो हम देखते हैं उसके अंदर फायर पावर आ जाती है। ये देख के वो कहती है कि तू कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा फायर ग्लास खा लिया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो कहता है अच्छा मुझे जान से मार दोगी, मत बोलो मैंने फायर ग्लास खाया है, समझे, मेरे अंदर फायर की पावर आ चुकी है, तो तुम चाह के भी मुझे नहीं मार सकती। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकती हो। वो कहती है तुम में दिमाग है, तुम इतने भी यूजलेस नहीं हो, अभी तुम मेरे सबसे ज्यादा काम के हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रख रही हूँ, बाद में तुम्हें पर्सनली मैं तुम्हें मारूंगी। मुझे शुक्र है कि चैंग कैंग बहुत स्मार्ट है, उसने मेरी जिंदगी बचा ली, टेम्परेरी तो मैं बच गया हूँ। तो हम देखते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं। ये देखिए वो कहते हैं कि ब्लड ज़ॉम्बीज़ हम अब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम क्या करें। दूसरी तरफ उनके ऊपर भी अटैक हो रहे होते हैं। वो उसकी साथ ही कहती है गोस्ट लेडी कि प्लीज़ मुझे बचाइए माई लेडी। वो कहते हैं हम लोग चलते हैं, और वो जाने लगते हैं। उनके आगे एक सभी बहुत बड़ा पावरफुल ब्लड ज़ॉम्बी आता है, जिसको देख के वो कहती है कि बाप रे इतना टेरिफाइंग और अदर से ज़्यादा पावरफुल है, ये क्या ही करेगा। पर लेकिन जैसे हम देखते हैं वो अपने प्रिंस को देखता है तो वो डरने लगता है। वो कहता है कि चाहे कितने पावरफुल ज़ॉम्बी क्यों ना हो, सच में फायर क्लाउड के सामने तो ये इसके सामने एक बच्चा है। चलो ये अच्छा है, अदर विश ये टेरिफाइंग है, इससे लड़ना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो सकता था, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको यहाँ होते हुए इससे कुछ कर सकती हूँ क्या। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों लड़का लड़की को, उनके ऊपर हम देखते हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं और उनकी शील्ड को वहाँ तोड़ने की कोशिश करते हैं। उधर नॉट गुड, शील्ड जो है ना, मतलब कि जो बेल वो टूटने वाली है, हम कोलैप करने वाले हैं। उधर जूनियर सिस्टर अपने पर्पल ब्लड का इस्तेमाल करो। वहाँ पे उस लड़के के पास, वहाँ पे उसके पास एक बच्चा भी है जिसने क्या बोलते हैं ऑलरेडी एक फायर ग्लास को खा के रखा है, उसके पास भी वो सेंट आ रही है। हमारे पास एक चांस है, अगर वो बच्चा हमारे पास आ गया तो हम बच सकते हैं। मुझे ठीक है तो, और वहाँ पे अपने पर्पल ब्लड का इस्तेमाल करके उस बेल को रिकवर करती है। मुझे ध्यान, अब मैं यहाँ पे एक रास्ता बनाती हूँ, तो वो वहाँ पे अपनी बेल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगती हैं। वो कहते हैं उस तरफ चलो, वो कहता है उनको रोको, अटैक करो। तो हम देखते हैं वो एक जोर से टैंक का अटैक करते हैं। तो हम देखते हैं लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये चीज़ मुझ पर कुछ कर सकती है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसकी उस पूरे हाथ का वहाँ चीथड़ उड़ा देती है, यानी उसका आधा शरीर की वहाँ चीथड़े उड़ा देती है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे है। वो कहता है अरे नहीं। तभी हम देखते हैं उनके सामने वही वो सबसे पावरफुल वाला क्या बोले ब्लड ज़ॉम्बी आता है, और हम देखते हैं वो अपनी घंटी से उस ब्लड ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हैं। पर लेकिन वो ब्लड ज़ॉम्बी अपनी एक सिंगल पंच से उस पूरी की पूरी घंटी की वहाँ धज्जियाँ उड़ा देता है। तो फिर वो लोग जैसे तैसे हमारे मेगड़ी के पास आ जाते हैं। वो तो बाप रे ये मुसीबत यहाँ आ गई है, और वो अपनी बंदूक लेके उनके ऊपर तैयार होता है। पर लेकिन हम देखते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज़ फिर उनकी तरफ नहीं आ पाते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, अन्यथा हम बहुत बुरी से यहाँ मारे जाते। वो तो बच्चे तूने मेरा हाथ काट दिया, मैं तुझे ज़िंदगी भर तड़पाऊंगा। हम आमेटे ज़ोर से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो डर जाता है। पर लेकिन तभी वो लड़की उससे बुलेट को रोक लेती है। देखिए मामेट कहता है कि बाप रे ये औरत एक मास्टर है, इतने बड़े आराम से मेरी स्पीच बुलेट को रोक लिया, यकीन नहीं होता। वो कहता है कि साले कमीने, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो कहती है यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम्हारा नाम क्या है। वो द वेट, एक मिनट, क्या ये मुझे जानती है। इसके एक्सप्रेशन मैंने पहले भी देखे थे, ये मेरी तरफ देख रही थी, मतलब कि ये मुझे जानती है। वो कहती है जूनियर सिस्टर इससे पूछ क्या रही हो, इसे अभी कभी इसे मार देते हैं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये चैन का ही है, इसने अब भी मुझे मारने की कोशिश की है, मैं इसे जान से मार दूंगा। पर तभी अपना वहाँ पे हम देखते हैं चेंग जियांग आता है। वो कहता है एक मिनट, ये यहाँ पे, अरे यार यदि इनको पता चला कि मैं सच में चैंग का ही हूँ तो ये पता नहीं क्या करेंगे, इनको मेरी रियल आइडेंटिटी पता है कि मैं कौन हूँ वास्तव में। वो कहता है इसको जाने दो। वो कहता बच्चे तेरी इतनी मत जो तू हमको धमका रहा है, तेरी क्या औकात है। वो कहता है कि तुमने अगर इसे नहीं जाने दिया तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगा। वो कहता तो हमें धमकाने की कोशिश करा इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे। वो कहता है यदि अगर मैं मर गया तो जो फायर ग्रास की जो सेंट है वो भी डिस्पेयर हो जाएगी, एंड देन फिर हम सब यहाँ साथ में मारे जाएंगे। वो कहता तू रतलेस ह्यूमन, इतनी बुद्धि से आज तक मैं कभी भी बेइज्जत नहीं हुआ। ठीक है मैं इसे छोड़ता हूँ, अभी के लिए ये जिंदा बच रहा है। उनकी तरफ हम देखते हैं ब्लड ज़ॉम्बी बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं जूनियर सिस्टर चलो यहाँ से चलते हैं, इस बच्चे को यहाँ मरने के लिए छोड़ दो। मुझे वेट, मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है।
वो कहता है जूनियर सिस्टर तो हमारी तरफ पावरफुल सबसे पावरफुल ब्लड ज़ॉम्बीज बढ़ रहे हैं, ये सही समय नहीं है, हमारे पास ब्लड ग्लास लग चुका है, अब हमें आगे का यहाँ से निकलना होगा, ये बच्चा ये चैंकाई नहीं है। वो कहता है ठीक है तो चलो चलते हैं। तब बच्चे तो शुक्र मना कि तू मेरे हाथों नहीं मारा गया, अन्यथा मैं तुझे बड़ी बुरी तरीके से मारता, पर कोई ना, ये ब्लड ज़ॉम्बीज तेरे खून को भी अच्छे से चूस लेंगे और तुझे ड्राई कर देंगे। और हम देते हैं वहाँ पे जो होली मेडल जो ना वो भी अपने प्रिंस को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि ये जो आके का ब्लड ज़ॉम्बीज है ना ये साथ में लेकर हम पे अटैक करे हैं, अगर हम नहीं निकले तो ये लोग हमें मार देंगे। घोस्ट लेडी कहती है कि मैडम आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती प्लीज, पर तभी हम देते हैं उसके ऊपर जोर से वो ब्लड ज़ॉम्बी अटैक करते हैं और वो जाके सीधी हमारे मेकड़ के पास जाके गिरती है। वो कहती है इट्स ओवर, विदाउट मैडम के प्रोटेक्शन के मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बच पाऊंगी, क्या तू देख क्या रहा है, ये अगर मैं मर भी जाऊँ ना मैं तुझे जान से मार दूंगी कमीने, हो दे बेवकूफ़ औरत। तो हम देते हैं उसके ऊपर वहाँ पे हमारे मेकड़ के पीछे से ब्लड ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि वाह मुझे नहीं लगा था मैं घोस्ट लेडी मैं यहाँ मरने वाली हूँ, पर लेकिन तू भी आज यहाँ पे मरने वाला है। तभी हमारा मेकड़ वहाँ पे अपनी क्या घोस्ट पावर को अवेक करता है और उन सबको वहाँ दूर करता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि ये मरा नहीं। वो कहता है अब समय है, मुझे मेरी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देख के वो कहती है कि तूने आखिरकार मेरे पे अटैक किया था और अब तू यहाँ पे जिंदा बचा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। पर लेकिन तभी वो घुटने पे आ जाती है। वो कहती है कि ये क्या हुआ, मेरी आत्मा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीज़ मैंने आज तक कभी कभी भी फील नहीं की है। जब मेरे पास मैडम होती थी यानी कि होली मैडम, तब मैंने ये चीज़ को फील किया था, पर अब वो तो है ही नहीं, ये पावर कहाँ से फील हो रही है। हमारा मेटर वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसको देख के वो कहती है कि तू तू एक घोस्ट कल्टीवेटर है, एक घोस्ट कल्टीवेटर, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, तू घोस्ट कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। हमारा मेटर वहाँ पे अपने लेजेंडरी टॉम स्टोन को बाहर निकालता है। वो कहती है कि ये तो मेरा टॉम स्टोन है, ये कैसे, और उसके ऊपर अटैक करके वहाँ पे उसे मारने लगता है। जैसा मैंने सोचा था, टॉम स्टोन जो है वो इस प्रकार इस दुनिया में जितनी भी घोस्ट पावर है, चाहे किसी के पास 1% भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी काम करेगा। मुझे लगा था ये तुम पे काम नहीं करेगा, पर ये तो तुम पे काम कर रहा है। द घोस्ट लेडी जो आधी घोस्ट और आधी ह्यूमन हो, फिर वो उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में जाता है। वो कहता है ना हो, अब मेरा है हंटिंग का सीजन, और वहाँ पे सारे क्या बोलते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज़ को वहाँ सक करने लगता है और उनकी पावर को चूसने लगता है। अदर जो है ना वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वो उनको भागने नहीं देता और उनके थ्रू भी अपनी पूरी पावर को मतलब कि उनसे चूसने लगता है। वो वहाँ पे सबसे उनकी पावर चूस लेता है कि सच में इतनी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद तो मैं अपने अंदर भर चुका हूँ, पता नहीं अभी क्या होगा। पता भी हम देते हैं उसके अंदर इवोल्यूशन शुरू हो जाता है, वो म्यूटेशन शुरू हो जाता है, और हम देते हैं उसके पीछे पंख आ जाते हैं। वो हाफ डीमन बन जाता है कि मेरी बॉडी म्यूटेट हो गई इस एनर्जी के कारण, मेरी फिजिकल पावर हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ। वाह, और हम देते हैं वो एक ज़ोर से अटैक करता है। वो कहता है ये म्यूटेशन की पावर तो बहुत स्ट्रेंज है, मेरी फिजिकल पावर बहुत बढ़ चुकी है, पर लेकिन बाकी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं वहाँ पे यिंग एंड यांग का डाव ऊपर चल रहा होता है और उसके सामने वहाँ पे दोनों इंसेक्टर्स वहाँ खड़े होते हैं। एक इंसेक्टर कहता है चलो ये काफ़ी है, लॉन्गेटिव पावर जो है वो रिफाइन हो चुकी है, जिसके थ्रू अब हम लॉन्गेटिव पिल बना सकते हैं। वो कहते 500 साल बाद फाइनली, इस दिन का हमें कब से इंतजार था, अब ये चीज़ अब शुरू होगी। पता भी हम देते हैं यिंग एंड यांग का चक्र जो है वो वहाँ पे क्रैक कर जाता है, टूटने लगता है। ये देख के वो इंसेक्टर हैरान हो जाता है कि ये कैसे, वेट ये लॉन्ग स्टिक करेक्टर फॉर्मेशन है, डायग्राम है, ये क्रैक कैसे हो गया, और तभी वो वहाँ पे पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। कि वो औरत भी कहती कि बाप रे, ओल्ड मैंग नेंग जियांग का ये मैजिकल आर्टिफैक्ट ये टूट कैसे गया। वो कहता है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हमें चल के चेक करना चाहिए, वहाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। वो जाके देखता है। वो कहता है कि मैंने महसूस किया ब्लैक माउंटेन के ऊपर वहाँ पे जितने भी ब्लड ज़ॉम्बीज़ थे वो सारे के सारे वाइप आउट हो चुके हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, मैंने महसूस किया सारे के सारे डिसअपेयर हो चुके हैं, एक सिंगल ब्लड ज़ॉम्बी भी वहाँ नहीं बचा है। ये सुन के वो कहती कि क्या कह रहे हो, सारे वाइप आउट हो चुके हैं, किसने किया होगा ये आखिरकार। होता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता उसके ऊपर, कोई नॉर्मल कल्टीवेटर या फिर कोई पावरफुल मिडिल एज का कल्टीवेटर भी है ना ये काम नहीं कर सकता। सब जानते हैं क्या ब्लड ज़ॉम्बीज़ जो है ना वो इमोर्टल्स हैं, उनको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। केवल एक ही पर्सन ऐसा कर सकता है जो आगे का हेवनली इमोर्टल लेवल पे पहुंचा हुआ कोई एक्सपर्ट हो, और हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अभी हम भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। वो जो यदि अगर ऐसी बात है तो यानी कि हम इतनी समय से जो लो प्रोफाइल रखे हुए थे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतने बड़े एक सबसे पावरफुल एक एक्सपर्ट को टारगेट कर देंगे क्या, अब हम क्या करें। वो कहती है कोई बात नहीं है, लॉन्गेटिव जो फॉर्मेशन जो है ना डायग्राम वो टूट चुका है, हम इस लॉन्गेटिव मतलब कि कलेक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और मैं नेंग जियांग को वो हमें ही ब्लेम करेगा यदि अगर उसे पता चला तो। अब हम क्या करें, पर फिलहाल अभी जितनी हमारे हाथ में है हमें अभी उसका इस्तेमाल करना होगा। वो देखिए अभी हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी है सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यही बढ़िया है। आगे क्या करना है वो हम बाद में देख लेंगे। तो कहते हैं पर लेकिन फिर भी क्या बात हो, विदाउट क्या बोलते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज़ के भी है ना आखिरकार उस रास्ते तक जाना नामुमकिन है। वूज़ियांग टेम्पल
टेबल को ढूंढना नामुमकिन है। कोई भी उसके अंदर इतनी आसानी से नहीं जा सकता, और ढूंढ भी लेते हैं तो भी क्या हुआ, इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं है। हमारे मास्टर ने पर्सनली वहाँ पे क्या बोलते ग्रैंड फॉर्मेशंस को लगाया है। अरे गहरे थोड़ा ना हमारे मास्टर, उन्होंने पावरफुल फॉर्मेशंस को लगाया है, कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ हमारा मेगेट किसी जगह पे आता है, वो कहता है इस गोस्ट बॉडी के साथ मेरी पावर जो है वो एक अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच चुकी है, लेकिन इस अपीयरेंस को मैं इतनी आसानी से सभी के सामने नहीं दिखा सकता, अन्यथा लोग मुझे एक इविल कल्टिवेटर समझेंगे और मुझ पे अटैक करना शुरू कर देंगे, जैसे कि उन्होंने बोला था। वो कहता है कि चलो कोई ना, जितने मैंने शॉकिंग पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, लेट्स कंटिन्यू माय वीडियो, कि देखते हैं क्या क्या कितने हैं मुझे मिले हैं। मेरे पास इस वक्त मिनिमम क्या बोलते हैं 100 से ज़्यादा मतलब की शॉकिंग पॉइंट्स है। चलो कोई ढंग की चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो वो विड्रॉ कर जाए। तो पहली बार में ही उसे सबसे पावरफुल एक कमाल की चीज़ मिलती है, मोबाइल सूट गन मॉड, भी 1 यूनिट, एक पूरा ऑटो बोर्ड का सूट मिलता है। इसको देख के वो कहता है कि वाह, एक सबसे पावरफुल ऑटो बोर्ड का सूट जो कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और अटैक के लिए सबसे बेस्ट है। वाह यार, पहले ही ड्रॉ में, पहले ही लॉटरी के अंदर मुझे क्या कमाल की चीज़ मिली है, मैं रिच बन चुका हूँ। आगे देखता हूँ, दूसरे विड्रॉल के अंदर उसे एक एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता है। जी हाँ, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब। इसको देख के वो कहता है कि एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब, आई कांट बिलीव दैट, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब, इसके थ्रू तो मैं अक्का इंटायर कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वाह यार। फिर तीसरे वाले में मुझे मिलता है कोई एक स्प्रे मिलता है, माउटाई स्प्रे या बोतल मिलती है। और चौथे वाले में बुर्ज खलीफा, जी हाँ बुर्ज खलीफा टावर मिलता है। फिर बाद में छठे वाले में मतलब कि पांचवें वाले में मुझे एक ड्रोन मिलता है, छठे वाले में कैमरा मिलता है, और फिर प्ले बुक, एक स्पाइसी मसाले वाली स्टिक। इसको देख के वो कहता है कि बाकी 5 तो ठीक है, हाँ ड्रोन थोड़ा यूज़फुल है, बढ़िया है, कैमरा भी ठीक है, अदर बाकी चीज़ें बेकार है। बुर्ज खलीफा का मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा कोई यहाँ होटल खोलनी है, दुबई शिफ्ट करना है यहाँ पे। और आगे कंटिन्यू रखता हूँ, तो आगे करता है तो उसे मिलता है सबसे पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली एयर ड्रोन्स, और 2-3 क्राफ्ट्स यानी कि एयर क्राफ्ट, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कॉम्बैट के लिए सबसे बेस्ट है और न्यूक्लियर पावर है। और अब वैल्यू पॉइंट उसके पास गिन के 8 बचते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। वाह यार, कहानी तो आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, मज़ा आ रहा है कहानी के अंदर, लेवल कहानी का ठीक ही जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी कहानी बहुत अच्छी लग रही हो, और ऐसे प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, मैं 2 नए चैनल भी शुरू कर रहा हूँ। कौन से एक पे मैं करूँगा कोरियन वीडियो, मतलब कि कोरियन मानवास एक्सप्लेन, ठीक है, जैसे कि तुम लोग मुझे बोलते हो कि भाई कोरियन मानवास भी एक्सप्लेन करे, ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर मैं एक्शन या कल्टीवेशन वाली करूँ, यानी कि वो सिस्टम वाली, मैं उसके ऊपर लोकिज्म टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है। और या फिर अगर मेरा मन हुआ तो मैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं हैरम भी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं जस्ट लाइक मैं ओसाका कर रहा हूँ अपने थर्ड इंग्लिश चैनल पे, उसको मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, उस पर हिंदी वाले पे मैं हिंदी में कर दूंगा उसको एक्सप्लेन, ठीक है। 40 चैप्टर या ज़्यादा नहीं है, बड़े आराम से कर दूंगा, मज़ा आएगा, ठीक है। और एक चैनल और खोलूँगा जो कि होगा मांगा का, जापानीज़ मांगास। तो मैं पता है कि मांगास कितनी सारी है, हैं यहाँ तक कि बहुत सारी है, और बहुत सारी एच टाइप मानवास भी है, कई स्कूल टाइप मानवास भी है, तो मैं वो सारी मानवास भी करूँगा। मैंने कई सारी मानवास को भी अपने पास ऐड करके रखा है, सोचा है कि मैं करूँगा आगे। सो आई होप कि आप लोग मतलब कि मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे को मतलब कि क्या बोलते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नए तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।